फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लव, सस्पेंस और बिट्रेयल से भरपूर एक चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है जाओमो से, जो अपनी कार से बाहर आता है। वो होंगफू ग्रुप के ऑफिस के बाहर होता है। वहाँ के गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन तभी ऊपर से ऑर्डर आने पर वो सब पीछे हट जाते हैं। जाओमो कार का दरवाजा खोलता है। कार में से एक सुंदर लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम लिंगटोंग है। वो जाओमो की हेल्प से बाहर आती है। असल में लिंगटोंग अंधी होती है और जाओमो उसका बॉडीगार्ड होता है। वो ऑफिस में जाने वाले होते हैं कि तभी जाओमो को किसी की कॉल आती है। वो कॉल लिंगटोंग के मंगेतर चीशन की होती है। जाओमो उसकी बात लिंगटोंग से कराता है। चीशन लिंगटोंग से कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। तभी फोन कट जाता है। लिंगटोंग जल्दी से ऑफिस की तरफ जाती है। आगे खड़े बॉडीगार्ड जाओमो को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो उनमें से एक का हाथ पकड़कर मोड़ देता है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि आज बोर्ड मीटिंग चल रही है और किसी भी बॉडीगार्ड को अंदर जाना अलाउड नहीं है। लिंगटोंग जाओमो को वहीं रुकने के लिए कहती है। जाओमो उसे एक लॉकेट पहनाते हुए कहता है कि अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो इसमें लगे बटन को दबा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लिंगटोंग कहती है कि यहाँ किसी में मुझे छूने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद एक गार्ड उसे मीटिंग रूम तक ले जाता है। वहाँ गार्ड्स ने एक लड़के को पकड़ा होता है। ये लड़का चीशन होता है। वो लिंगटोंग को वहाँ से भागने के लिए कहता है। उसकी आवाज सुनकर लिंगटोंग हड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम कहाँ हो। तभी गार्ड उसे धक्का देकर गिरा देता है। चीशन उन लोगों को कहता है कि इसे चोट मत पहुँचाओ। वहाँ का COO लिंगटोंग को उठाकर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है कि तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारी बहुत फिक्र है। लिंगटोंग पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। COO उसे शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट देकर कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद हम लोग इतनी बड़ी कंपनी को एक अंधी लड़की के हाथों में नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हारे लिए इस कंपनी को संभालेंगे। तो तुम इन शेयर पेपर्स पर अपना अंगूठा लगा दो। लिंगटोंग कहती है कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो तुम क्या करोगे। COO कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लिंगटोंग गुस्से से कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी कंपनी है। COO के इशारे पर गार्ड लिंगटोंग को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाता है। साइड से चीशान कहता है कि तुम उसे कुछ मत करो, मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारे थोड़े से शेयर्स से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। COO के कहने पर चीशान का मुंह टेप से बंद कर दिया जाता है। लिंगटोंग को चीशान की फिक्र होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जाओमो ने उसे एक लॉकेट देकर कहा था कि कोई भी मुसीबत आने पर इसका बटन दबा देना। ये याद करके वो लॉकेट में लगा बटन दबा देती है, लेकिन गार्ड उसे ये करते हुए देख लेता है। वो उससे लॉकेट छीनने लगता है। इसी छीना झपटी में लिंगटोंग की बाह पर लगा कपड़ा, जो उसने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पहना होता है, नीचे गिर जाता है। लिंगटोंग उस कपड़े को ढूंढ रही होती है, लेकिन COO उसके हाथ को अपने जूते से दबा देता है। चीशान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ बीप की आवाज सुनकर जाओमो को पता चल जाता है कि लिंगटोंग मुसीबत में है। वो ऑफिस की तरफ जाता है। रास्ते में वो एक छाता उठाता है। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसका रास्ता रोके खड़े होते हैं। जाओमो उन सबको अकेले ही पीट देता है। दूसरी तरफ COO लिंगटोंग की बाह का कपड़ा उठाकर जला देता है। वो कहता है कि इससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लिंगटोंग उसके पैर पकड़कर उससे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन COO ऐसा नहीं करता। बेचारी लिंगटोंग पूरी तरह से रोती है। COO कहता है कि तुम अपने पिता की इज्जत तक तो बचा नहीं पाई, कंपनी को क्या खाक संभालोगी। इसके बाद वो लिंगटोंग से जबरदस्ती पेपर पर अंगूठा लगवाने की कोशिश करते हैं। उधर जाओमो आधे रास्ते में होता है और वो बाकी गार्ड से लड़ रहा होता है। COO लिंगटोंग से अंगूठा लगवाने में लगभग सफल होने वाला होता है कि तभी जाओमो वहाँ पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डर जाते हैं। जाओमो लिंगटोंग को उठाता है और बाहर की तरफ जाता है। COO उसके पीछे अपने आदमियों को भेजता है। बाहर आकर जाओमो साइड के एक रूम में घुस जाता है। बाहर लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। लिंगटोंग कुछ कहना चाहती है, लेकिन जाओमो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी लिंगटोंग को याद आता है कि पहले जब उसकी आंखें ठीक थी, तब पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ था। उस टाइम एक लड़के ने जबरदस्ती उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा था।
लिंगटोंग कहती है कि उस दिन मेरे घर में जबरदस्ती घुसने वाले तुम ही थे ना। जाओमो कहता है कि आप क्या कह रही हो। लिंगटोंग कहती है कि तुम ही मेरे पिता के कातिल हो। लिंगटोंग को याद आता है कि उसने देखा था कि जाओमो उसके पिता को धमका रहा था। उसके पिता कह रहे थे कि तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जाओमो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी मांगूंगा तो क्या तुम मुझे वो दोगे। तभी लिंगटोंग के आने पर जाओमो उसके पिता को धक्का देकर चला जाता है। इतना याद करते ही लिंगटोंग बेहोश हो जाती है। रात को जाओमो लिंगटोंग के पास बैठा होता है। लिंगटोंग बेहोशी में बड़बड़ा रही होती है कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है, तुम ही उनके कातिल हो। लिंगटोंग को होश आने पर जाओमो कहता है कि आखिर आपको होश आ ही गया। लिंगटोंग कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जाओमो कहता है कि वापस आने के बाद से आपको बुखार आ रखा था। वो उसका सिर छूकर कहता है कि आपको अभी भी बुखार है, डॉक्टर ने ये दवाई दी है, इसे खा लो। लिंगटोंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाओमो उसे जबरदस्ती दवाई खिलाता है। लिंगटोंग कहती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। जाओमो कहता है कि ये आपके हाथों में नहीं है, मुझे आपके फादर ने जॉब पर रखा था और केवल वो ही मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। लिंगटोंग कहती है कि मेरे पिता भला एक कातिल को मेरा बॉडीगार्ड कैसे बना सकते हैं। जाओमो उसे अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो लिंगटोंग के पिता की होती है। उसमें वो जाओमो को 3 गुनी फीस देकर 5 साल के लिए लिंगटोंग का बॉडीगार्ड अपॉइंट करते हैं। जाओमो कहता है कि आप अपने पिता की आवाज तो पहचान ही गई होंगी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया होगा। अपने पिता की आवाज सुनकर लिंगटोंग के आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मेरे सामने तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। जाओमो कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। लिंगटोंग को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो चिल्ला रही थी तो उसे चुप कराने के लिए जाओमो ने जबरदस्ती उसे किस किया था। गुस्से में आकर लिंगटोंग ने चाकू से उसकी छाती पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। वो जाओमो से उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है। जाओमो कहता है कि आपकी सगाई हो रखी है, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। लिंगटोंग कहती है कि या तो तुम खुद अपनी शर्ट उतारो या फिर इसे मैं उतारती हूँ। जाओमो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो कमर से ऊपर पूरा नेकेड हो जाता है। लिंगटोंग उसे छूती है और फिर वो हिचकिचा जाती है। जाओमो कहता है कि क्या अब आपको शर्म आ रही है। लिंगटोंग उसकी बॉडी को छूने लगती है और फिर उसका हाथ जाओमो की छाती पर बने चोट के निशान की तरफ जाने लगता है। वो जाओमो से कहती है कि तुम्हारा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, क्या तुम डर रहे हो। जाओमो कहता है कि पहली बार मेरी बॉडी को कोई लड़की छू रही है तो जाहिर सी बात है कि मुझे नर्वसनेस तो होगी। फाइनली लिंगटोंग का हाथ जाओमो की चेस्ट पर लगे घाव पर जाता है। लिंगटोंग पूछती है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, अगर तुम वो आदमी नहीं हो तो तुम्हारी चेस्ट पर ये निशान क्या कर रहा है। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आगे हम ये देखेंगे कि जाओमो लिंगटोंग के सवालों का क्या जवाब देता है, किस तरह से वो उसके शक को दूर करेगा और लिंगटोंग के पिता ने जाओमो को उसका बॉडीगार्ड क्यों रखा। इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले पार्ट्स में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।